चौधरी ज़हूर इलाही साहब की पॉलिटिक्स को दफना नहीं दिया चौधरी शुजात ने गुज़िश्ता रोज़ जो फैसला आया? शहबाज शरीफ तो कहते हैं कि उनके हकीकी वारिस यही हैं। अच्छा, ये सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, इसकी समझ में नहीं आई आज तक। जो चीज़ मेरे हक में हो, चाहे मेरे मुखालिफ की तरफ से भी हो, तो मैं उसकी तारीफ करूंगा। ये जब तक सिलसिला सीधा नहीं होता तो हम लोग इसी तरह के हालात से गुजरते रहेंगे जिस तरह से हम लोग गुजर रहे हैं। चौधरी ज़हूर इलाही साहब की पॉलिटिक्स को दफना नहीं दिया चौधरी शुजात ने गुज़िश्ता रोज़ जो फैसला आया? शहबाज शरीफ तो कहते हैं कि उनके हकीकी वारिस यही हैं। उनको फायदा हो रहा है। अच्छा, ये सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स एंड सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मोरालिटी, इसकी समझ में नहीं आई आज तक। कौन साहब आप समझा दें मुझे। अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ मेरे हक में हो, चाहे मेरे मुखालिफ की तरफ से भी हो, तो मैं उसकी तारीफ करूंगा। जो चीज़ मेरे खिलाफ हो, वो मेरे दोस्त की तरफ से भी हो, तो मैं उसकी बदतारीफी करूंगा। ये जब तक सिलसिला सीधा नहीं होता तो हम लोग इसी तरह के हालात से गुजरते रहेंगे जिस तरह से हम लोग गुजर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर डॉलर अब हिट कर कल तक, सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ, कल तक शहबाज शरीफ साहब की, यानी हुकूमत में आने से पहले तक शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स जो हैं वो चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से वो निकाल लें। हाँ, उनके हवाले से, जरदारी साहब के हवाले से। वो तो खैर शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था जरदारी साहब के हवाले से? खैर हैं ही हैं। हाँ। वो तो हैं ही हैं। कैसे एक साथ बैठ जाते हैं? मेरा, आप थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे ना, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने उस शख्सियत के नीचे काम किया है जिसने या ब्लैक रखा है या वाइट रखा है, उसने ग्रे कभी नहीं रखा। मेरे वालिद साहब, आपके वालिद साहब या वो दोस्त हैं, या वो दोस्त हैं या वो मुखालिफ हैं। सर, बड़े खोसा साहब की मैं तारीफ करूंगा। या वो दोस्त हैं या वो मुखालिफ हैं। हमने उनसे यही कुछ सीखा है, या हम दोस्त हैं या हम मुखालिफ हैं। ही इज अ वेरी ग्रेसफुल मैन, नो डाउट अबाउट इट। उस ग्रे एरिया में हम आ ही नहीं सकते। सर, अक्टूबर में इंतखाबात हो सकते हैं इस साल, नवंबर से पहले। नवंबर इज द डेडलाइन, नवंबर इज द डेडलाइन। आई एम टॉकिंग अबाउट द डेडलाइन। डेडलाइन से पहले देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट क्योंकि किसी को तैनात नहीं कर सकती, किसी को हटा नहीं सकती। सर, ज़राए से खबर आ रही है, अब तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि अक्टूबर में इंतखाबात करा दिया जाए। सर, मैं आपको वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो किसी भी आईनी इदारे के सरबराह को ना हटा सकती है ना अपॉइंट कर सकती है। तो जब आईनी गवर्नमेंट नहीं होगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी और एक इंटरिम सेटअप होगा तो नवंबर गुजर जाएगा। आपको नहीं लगता कि इंतखाबात हो सकेंगे अक्टूबर तक? हो जाने, मैं तो आपको कह रहा हूँ, मैं तो आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ एक हद तक। अच्छा, कि अगर अक्टूबर में कॉल हो गए इलेक्शन नहीं मैं कह रहा कि हो जाएंगे। अगर कॉल हो गया तो मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन अक्टूबर तक हो जाएंगे जी। मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक शायद इलेक्शन जो हैं वो दिसंबर के इर्द गिर्द। वो हो नहीं सकते ना, क्यों नहीं? सर्दियां होंगी ना, सर्दियों में तो नहीं होते। पाकिस्तान में इंतखाबात हमेशा गर्मियों में कंडक्ट हुए हैं और ये पॉलिसी है इलेक्शन। अजीब बात कर रहे हैं आप। ये जो कुछ हुआ है पिछले 3-3.5 महीने में आज तक जो हुआ है, ये पाकिस्तान में पहले कभी आपने होते देखा? हर जगह पे ठंड थी। सो दिसंबर में अगर इलेक्शन होते हैं तो समझे अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान इंटरिम गवर्नमेंट होगी। इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो किसी आईनी सरबराह को ना हटा सकती है ना ला सकती है। प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं दो चेहरों की तरफ। मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आप तो खुद इनके दौर में सीएम रहे हैं। बड़ी मैंने चीज़ सुनी है कि रऊनत है गर्दन के अंदर, उन किरदार के अंदर। आप इसको सेकंड करेंगे कि इन दोनों में से बेहतर कौन है और ज़्यादा बुरा कौन है? तो ये तो बहस से बाला बात है। अच्छा, ये तो बहस से ही बाला बात है कि इन दोनों में बेहतर कौन है और कौन नहीं। वो तो मियाँ नवाज शरीफ ही इन दोनों में बेहतर हैं। अच्छा, वो बेहतर है। ये बहस ही नहीं है। तो शहबाज और हमजा शहबाज इस वक्त जो हम पर हमारे ऊपर इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, उनका हुकूमत करना पाकिस्तान के लिए कैसा है? सर, ये तो सवाल चौधरी परवेज़ इलाही साहब से करना चाहिए। मैं आपसे कर रहा हूं, सीजन पॉलिटिशियन एंड सन ऑफ। सर, ये सवाल तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से करना चाहिए ना कि जब पीडीएम के साथ, जरदारी साहब के साथ उन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले, 2 महीने 3 महीने पहले उनको मिठाइयाँ भी पेश कर दी, उनको गुलदस्ते भी पेश कर दिए, उनकी ऑफ़र भी तस्लीम कर ली और चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट भी पीडीएम की तरफ से बन गए। फिर सुबह क्या हुआ कि वो इस तरफ से हट के और उस तरफ के जाके कैंडिडेट बने। उसी की वजह से तो आज तक हम ये हालात भुगता रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।